वेलकम टू आरएमएस क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम लोग एवरेज क्या होता है, एवरेज के विषय में पढ़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर औसत का क्वेश्चन जो है नहीं बनता है या बहुत सारे दिक्कत होता है। देखिए औसत वास्तव में होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे ना औसत वास्तव में होता क्या है। औसत का मतलब ये होता है जैसे हमने चार भाई को हमने एक गिफ्ट दिया, किसी को जो है 10 रुपया गिफ्ट दिया, किसी को 15 रुपया गिफ्ट दिया, किसी को 20 रुपया गिफ्ट दिया और किसी को 25 रुपया गिफ्ट दिया। अब इस चारों भाई ने आपस में कहा कि जब हम लोग बांटेंगे आपस में बांटेंगे, मतलब किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं होगा, हम लोग आपस में बांटेंगे। ये आपस में बांटने के लिए हम लोग का एक शब्द आया औसत, एवरेज। औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग और बट्टा में उतना संख्या, जितना नंबर रहेगा उतना संख्या। तो औसत का मतलब, एवरेज का मतलब यही समझेंगे कि सभी संख्याओं का योग बट्टा उतना संख्या। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसके मदद से आपका एवरेज का बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारा का सारा क्वेश्चन एवरेज का समझ में आने लगेगा। औसत का सीधा पहले हम लोग फॉर्मूला यह जाने हैं कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा उसकी संख्या। पहला क्वेश्चन हम लोग का है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत, जब भी कहेगा प्राकृत, सबसे पहले ये समझेंगे प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितना 10 प्राकृतिक संख्या पूछा ना, शुरू के 10, तो एक लीजिए 1 + 2 + 3 डैश डैश कहाँ तक 10 तक। अब जब इसका एवरेज निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला होता है। हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे देखेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 1 11 बट्टा 2, मतलब हम लोग का हो जाएगा यहाँ 5.5। एक ही बात हम लोग याद करेंगे, जब भी हम लोग का प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोग जब भी मिलते हैं ना, सबसे पहले आप उसको बेसिक तरीका से बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद आप ट्रिकली सीखेंगे। बेसिक तरीका रहेगा ना, कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है प्रथम 35 पूर्ण संख्याओं का औसत। सबसे पहले ये समझेंगे कि पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3, ये होता है 0। प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब समझेंगे यहाँ से पूर्ण संख्या वास्तव में होता क्या है। पूर्ण संख्या प्रथम 35 पूर्ण संख्याओं का औसत, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये डैश डैश कहाँ तक जाएगा, ये 35 तक नहीं जाएगा, ये जाएगा 34 तक। ये जाएगा कहाँ तक, 34 तक जाएगा, तब जाके ये बनेगा 35। अब से कि पूर्ण संख्या पूछा, तब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाई में करेंगे 2। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कटेगा कितना बार में, 17 बार में। तब प्रथम जो है 35 पूर्ण संख्या का औसत हो गया कितना, 17। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन हम लिए, यहाँ से हम लोगों का जो जितने क्वेश्चन है ना, यहाँ से हम लोगों का बेसिक खत्म होगा, एवरेज का बेसिक क्वेश्चन खत्म होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग लेंगे इससे एडवांस क्वेश्चन लेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है प्रथम 50 तक सम संख्या का औसत। प्रथम 50 तक सम संख्या, अब सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, 2 4 6, और ये कहाँ तक, प्रथम 50 तक। 50 नहीं पूछा, कहा प्रथम 50 तक ही पूछा, तो यहाँ से लेंगे यहाँ से। अब प्रथम 50 तक मतलब फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा में करेंगे 2, 50 2 52, 52/2। यहाँ से हम लोग खत्म होगा कितना, 26। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और दे सकता है, यहाँ यह नहीं पूछ के प्रथम 50 तक सम संख्या नहीं पूछ के ये पूछ देता प्रथम 50 सम संख्या, ये पूछा प्रथम 50 सम संख्या, तब हम लोग कहाँ तक लेते, 2 4 6 डैश 100 तक लेते। प्रथम 50 सम संख्या कहेगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बदल जाता। यहाँ प्रथम 50 केवल सम 50 तक पूछा है तो क्वेश्चन अलग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा प्रथम 50 तक विषम संख्या। अब प्रथम 50 तक विषम संख्या ये समझेंगे। मान लीजिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, फिर स्टार्ट करेंगे 3, फिर स्टार्ट करेंगे 5, डैश डैश कहाँ तक जाएंगे, 49 तक जाएंगे।
फिर वही तरीका हम लगाएंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाई में करेंगे 2। तो हम लोग कितना हो जाएगा 49 1 50, 50/2, 50/2 मतलब हम लोगों का यहाँ से कितना हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। मतलब औसत का यही ना मतलब समझे कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे फिर उतना से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनिए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा 3 के 11 गुणजों का औसत। 3 के गुणज मतलब होता है मल्टीपल, 3 के 11 गुणज मतलब ये समझेंगे यहाँ से कि 3 6 9 12 डैश डैश कहाँ से 11 गुणज मतलब 3 गुने 11। अब मेरे भाई यहाँ से सबसे पहले हम लोग कॉमन निकालना सीखेंगे। कॉमन कैसे निकलेगा, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा। जब 3 कॉमन निकलेगा तो 1 + 2 + 3 डैश डैश कहाँ तक हो जाएगा 11 तक। अब इसका फॉर्मूला अभी तो जस्ट हम लोग पढ़े हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाई में 2 है ना, और 3 है तो 3 यहाँ रख देंगे। कितना हो जाएगा 11 1 12, 12/2, 12/2 यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा कितना 4, और पहले से कितना है 3, तो 3 गुने 4 हम लोगों का यहाँ से हो गया कितना 12। अच्छा इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, एकदम आसानी से बना सकते हैं। सुनिए अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे इसने कहा 3 के प्रथम 11 गुणज, 3 के प्रथम 11 गुणज कहा ना, तो 3 के प्रथम 11 तो 1 + 11 बट्टा में क्या 2, और जितना संख्या है 3 के है ना तो 3 से गुना। 11 1 12, 12/2 गुने कितना 3, यहाँ से कटेगा कितना 6 दूना 12 तो 6 18। हो सकता है कोई सवाल में जल्दीबाजी में लिखने में कहीं मिस्टेक हो जाता होगा है ना। तो प्रथम कहा क्या 3 के प्रथम 11 गुना, तो 1 + 11, 1 + 11। अगर ये समझ में नहीं आता, अगर ये भी समझ में नहीं आता तो आप बेसिक तरीका ही फॉलो करेंगे। जैसे 3 के प्रथम 11 गुना तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डैश डैश कितना 3 गुने 11। ये तरीका भी फॉलो कर सकते। 11 गुना हो गया कि नहीं, यहाँ से आपने निकाला 3 कॉमन निकाला, 1 + 2 + डैश 11 बट्टा में कितना हम लोग का 3 हो गया, यहाँ तक कॉमन लिखा। अब यहाँ से लिखेंगे 3, अब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाई में कितना 2, यहाँ से कितना 18। क्या मिस्टेक हो रहा है क्या, पुश करिए पुश। आगे देखेंगे, इसके बाद वाले देखेंगे अगला सवाल। इसके पहले हो सकता है एक सवाल हम इधर उधर लिख दिए होंगे, अगला सवाल देखेंगे। अब यहाँ से कहा 5 के प्रथम 17 गुणज, 5 के प्रथम 17 गुणज हम लिखेंगे यहाँ से 5 + 10 + 15 डैश डैश कितना लिखेंगे 5 गुने 17, ये हम लोग करेंगे है ना। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे 5 को निकालेंगे कॉमन, तो 1 + 2 डैश डैश कितना 17। फिर वही तरीका हम लोग आजमाएंगे 5 और इसका एवरेज निकालेंगे तो 17 और 1 18 और बट्टा में कितना 2, काटेंगे तो कितना बार में 9 बने, तो 9 × 5 कितना 45। हो सकता है लिखने में 1-2 सवाल मिस्टेक हो जाए, लेकिन फिर बाद में आपको सुधार देंगे, ठीक है। हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो, कहीं कहीं काटने में मिस्टेक हो जाता होगा। आगे देखेंगे 2 के पावर 10 और 2 के पावर 20 का औसत। 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 और 2 के पावर 20, 2 के पावर 20 का हम लोग का औसत निकालना है। इसका हम लोग का औसत है, सुनिएगा। जब इसका औसत निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें से कॉमन निकालें। हम 2 को निकालते हैं कॉमन, क्यों निकालते हैं अभी बता रहे। 2 निकालेंगे कॉमन तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 9, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 2 के पावर कितना 19। अब औसत का मतलब होता है 2 भाई हैं तो 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ से यहाँ खत्म, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 के पावर 9 + 2 के पावर 19। अगला सवाल देखेंगे। ये सब सवाल कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, ये सारे के सारे सवाल अपने आप बनने लगेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अब यहाँ से है 4 के पावर 15, 4 के पावर 16, 4 के पावर 19 से 4 के पावर 20 का औसत। सुनिए 4 के पावर 15 प्लस 4 के पावर 16, 4 के पावर 19 अब प्लस 4 के पावर 20।
इसका निकालना है एवरेज, औसत निकालना, इसका निकालना है औसत। ध्यान दीजिए, इसमें भी हम लोग क्या कर, एवरेज है, कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे। जब 4 कॉमन निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 14, यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 15, और यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 18, और यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 19। अब यहाँ से भाग किसे देंगे, 4 से भाग देंगे, ये से एक खत्म। अब जितना बच गया सब आंसर हो जाएगा। तो एवरेज का क्वेश्चन भारी नहीं होता, बस आपके दिमाग में कंसेप्ट याद होना चाहिए। सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना आप आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां से प्रथम 20, देखिए जब भी सवाल में आपके कहेगा विषम संख्या, जब भी सवाल में आपके कहेगा विषम संख्या, जितनी संख्या दिया हो ना, जैसे 20 का विषम पूछ रहा है, जब भी सवाल में विषम कहेगा, जैसे कहा यहाँ पे प्रथम 20 विषम संख्या का औसत, तो विषम संख्या का औसत जो है वही संख्या हो जाता है। तो 20 का पूछा तो 20 ही आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा प्रथम 25 सम संख्या हो, जब भी आपका सम पूछेगा, जब भी विषम पूछेगा तो n हो गया, और जब भी आपका सम पूछेगा तो n+1 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 25 सम संख्या पूछा ना, तो 25 + 1 यहाँ से 26। यहाँ हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन देखे एवरेज का, ये क्वेश्चन हम लोगों का बेसिक था। इसके बाद वाले वीडियो में हम लेंगे इससे थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा एकदम कंसेप्चुअल बता रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।